महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक के प्रथम अंक का 5वां श्लोक है। परिहरतु भवान नृप अपवादम न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमोक्तुम एते वनम अभिगम्य मनुष्विनो वसंती। इस श्लोक में कहा गया है कि यहाँ पर कांचुकीय आश्रमवासियों के प्रति कह रहा है, परिहरतु भवान नृप अपवादम। भवान आप नृप राजा को अपवाद से परिहरतु बचाएं, अर्थात आप राजा के बारे में इस प्रकार की अनुचित बातें न करें, राजा की बुराई न करें। न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम, नहीं परुषम कठोर वचन आश्रमवासिषु आश्रमवासियों के प्रति प्रयोज्यम प्रयोग करना चाहिए। आश्रमवासियों के प्रति परुषम कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नगर परिभवान नगर में होने वाले अपवादों से विमोक्तुम बचने के लिए एते ये आश्रमवासी वनम अभिगम्य वन में आकर वसंती रहते हैं। नगर परिभवान नगर में होने वाले अपमान अपवाद इत्यादि को विमोक्तुम छोड़ करके एते मनस्विनो ये स्वाभिमानी जन वनम अभिगम्य वन में आकर वसंती निवास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आश्रमवासियों को रास्ते से हटाए जाने का कार्य नहीं करना चाहिए और आप इस प्रकार से रास्ते से आश्रमवासियों को हटाकर राजा को अपवाद से बचाएं, राजा के बारे में बुराई होने से बचाएं। यहाँ पर कांचुकीय कह रहा है सेवक जनों को, जो सेवक जन रास्ते में आने वाले तपस्वियों को और आश्रमवासियों को हटा रहे थे, क्योंकि मगध देश की राजकुमारी पद्मावती अपनी माताजी से मिलने आश्रम की ओर आ रही थी। अतः राजकुमारी के रास्ते को साफ करने के लिए वह रास्ते में जो भी व्यक्ति आ रहे थे उनको हटा रहे थे। तो कांचुकीय कहता है कि आप इस प्रकार का कार्य मत कीजिए, क्योंकि नगर में होने वाले अपवादों को छोड़कर ये लोग, ये स्वाभिमानी लोग आश्रम में आकर ही निवास करते हैं। इन्हें तिरस्कार सहन नहीं होता, अतः इन्हें हटा करके अपमानित मत करो। यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती जो कि अपनी माताजी से मिलने आश्रम में आ रही है, वह अपने सेवकों से घोषणा करवाती है, तीर्थ उदकानि समिध कुसुमानि दर्भान स्ववेरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपसुता न ही धर्म पीणाम इच्छेत तपस्वीषु कुलव्रतम एतद अस्या। तीर्थ उदकानि तीर्थों के उदक जल, समिध जलाने के लिए हवन इत्यादि के लिए समिधाएँ, कुसुमानि पूजा अर्चना के लिए कुसुम दर्भ इत्यादि, स्ववेरम अपनी इच्छा अनुसार, वनाद वन से, उपनयन्तु ले जाएं, तपोधनानि तपस्वी लोग, जो तपस्वी लोग हैं वे लोग, तपोधनानि तपस्या के जो भी साधन हैं, जैसे तीर्थों का जल, समिधाएँ, कुसुम, दूर्वा, सब अपनी इच्छानुसार वन से प्राप्त कर लें। धर्म प्रिया नृपसुता, नृपसुता राजकुमारी जो हैं धर्म प्रिया है, अर्थात धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाली है। न ही धर्म पीणाम इच्छेत तपस्वीषु, वह तपस्वियों के धार्मिक कार्यों में पीड़ा अर्थात बाधा नहीं इच्छेत नहीं चाहती। कुल व्रतम यह कुल का व्रत है, कुल का नियम है, एतद यह, अस्या इन राजकुमारी के, कुल व्रतम कुल का नियम है, एतद यह, अस्या इन राजकुमारी के कुल का नियम है,
कि ये तपस्वियों के कार्यों में किसी भी प्रकार की पीड़ा अर्थात बाधा या रुकावट नहीं चाहती और ये राजकुमारी जो हैं धर्म प्रिया है, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाली है। इसीलिए ये घोषणा करवा रही हैं कि इस वन से जिसको भी तपस्या के जिन जिन साधनों की आवश्यकता है वे साधन सब अपनी आवश्यकतानुसार स्ववेरम अपनी इच्छानुसार इस वन से प्राप्त कर लें, जैसे अभिषेक के लिए तीर्थों का जल, हवन इत्यादि कार्य करने के लिए समिधाएं, पूजा अर्चना के लिए पुष्प, दूर्वा इत्यादि सब अपनी इच्छा अनुसार तपस्या के साधनों को वन से प्राप्त कर लें। यहाँ पर छिपे हुए वेश में योगनरायण और राजकुमारी वासुदत्ता उदयन की पत्नी दोनों ही आश्रम में आए हैं। योगनरायण राजकुमारी वासुदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखना चाहता है, अतः वह वहाँ भी आया है। लेकिन यहाँ पर जब आश्रमवासियों को हटाया जा रहा है तो योगनरायण को राजकुमारी के प्रति पहले घृणा होने लगती है कि ये कौन है जो अपने आदेश से इस आश्रम को कोलाहल युक्त बना रहा है, क्यों इन बेचारे तपस्वियों को रास्ते से हटाया जा रहा है। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि यह तो मगध देश की राजकुमारी पद्मावती है तो उसे उस बात का ध्यान आता है जब सिद्ध पुरुषों ने यह भविष्यवाणी करी थी कि महाराज उदयन का दूसरा विवाह मगध देश की राजकुमारी पद्मावती के साथ होगा। तो योगनरायण को उस पद्मावती के प्रति आत्मीयता होने लगती है। तो यही कहा गया है कि किसी के प्रति सम्मान की या द्वेष की भावना ये सब मन की भावनाओं से ही उत्पन्न होते हैं। जैसा मन होता है वैसी ही उस व्यक्ति के प्रति भावना हो जाती है। पहले जब तपस्वियों को हटाया जा रहा था तो योगनरायण को राजकुमारी वासुदत्ता के प्रति कोई आत्मीयता नहीं थी, बल्कि वह ये कह रहा था कि कौन अपने आदेश से इन तपस्वियों को यहाँ से हटा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात होता है कि यह मगध देश की राजकुमारी पद्मावती है जो कि सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार महाराजा उदयन की भविष्य में पत्नी बनेगी, तो उसे उस बात का याद कर उसे राजकुमारी के प्रति आत्मीयता होने लगती है। वह कह रहा है, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तृदाराभि अभिलाषित्वाद अस्याम में महति स्वता। प्रद्वेष किसी के प्रति द्वेष की भावना, बहुमान वा अथवा सम्मान की भावना, संकल्पाद उपजायते ये सब मन के संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं, मन की भावनाओं से ही उत्पन्न होते हैं। जैसी मन की भावना होगी उस व्यक्ति के प्रति वैसी ही धारणा बन जाएगी। भर्तृदारा अभिलाषित्वाद, भर्त स्वामी उदयन की, दारा पत्नी बनाने की, अभिलाषित्वाद अभिलाषा से ही मुझे अस्याम इस राजकुमारी पद्मावती के प्रति महती स्वता महान स्वता आत्मीयता हो रही है। इनको महाराजा उदयन की दारा पत्नी बनाने की अभिलाषा से ही मुझे इनके प्रति अब अभिलाषा हो रही है, इनके प्रति आत्मीयता उत्पन्न हो रही है। तो शत्रुता अथवा आदर दोनों ही भावनाएं मन के भाव से, मन के संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ही मुझे इनके प्रति अपनत्व पैदा हो रहा है। अब मुझे ये जानकर कि ये पद्मावती है तो इनके प्रति मुझे अपनत्व उत्पन्न हो रहा है। राजकुमारी पद्मावती आश्रम में आकर के यह घोषणा करवाती है कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह इस वन प्रदेश से प्राप्त कर ले और किसी को इससे अधिक और आवश्यकता हो तो वह निसंकोच आकर के राजकुमारी से कहे। राजकुमारी
दान देकर, कुछ वस्तु प्रदान करके अपने ऊपर अनुग्रह करना चाहती है। वह धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाली है, इसलिए जिसको जो भी चाहिए वह आज बताए किसको क्या दिया जाए। जैसे कि कस्य अर्थ, कस्य किसको, अर्थ घड़े से प्रयोजन है, अर्थात किसको कमंडल की या घड़े की, कलश की आवश्यकता है। कस्यार्थ किसके लिए, कलशेन कलश की आवश्यकता है। किस तपस्वी को यहाँ पर अभिषेक इत्यादि कार्यों के लिए कलश की अर्थात घड़े की आवश्यकता है। को मृगयते वासो, यहाँ पर ऐसा कौन है जो मृगयते खोज रहा है, वासह कपड़ों को, ऐसा कौन है जो कपड़े चाहता है अथवा कपड़ों को खोज रहा है। तथा यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान, और ऐसा कौन है जिसने यहाँ पर यथा निश्चित निश्चयानुसार दीक्षा पारितवान प्राप्त कर ली है, दीक्षा प्राप्त कर ली है, शिक्षा समाप्त कर ली है, और उसके बदले में किमिच्छति कुछ देना चाहता है, गुरु को, किमिच्छति कुछ चाहता है, पुनर् उसके बदले में देयम देना गुरु को। ऐसा यहाँ पर कौन प्राणी है जिसने यथा निश्चित नियमानुसार दीक्षा को प्राप्त कर लिया है और अब गुरु को कुछ देना चाहता है, उस दीक्षा के बदले में गुरु को भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता है। यदि ऐसा कोई है तो वह यहाँ आए और राजकुमारी पद्मावती को बताए। राजकुमारी पद्मावती आत्म अनुग्रहम इच्छति, इह यहाँ तपोवन में आकर आत्म अनुग्रहम इच्छति अपने ऊपर अनुग्रह करना चाहती है, अपने ऊपर कृपा करना चाहती है। नृपजा राजकुमारी धर्माभिराम प्रिया, धार्मिक कार्यों में अभिराम अनुराग रखने वाली है। ये जो धर्म करने वाले व्यक्ति हैं उनमें अनुराग रखने वाली है। यदि यस्य अस्ति समीप्सितम, यदि किसी को कुछ समीप्सित हो, कुछ इच्छित हो या कोई कुछ चाहता हो, वदतु वह आकर कहे, तत् कस्य किसको, अद्य आज, किम क्या, दीयताम दिया जाए। अतएव जिसको जो भी वस्तु चाहिए, जिसे जो भी वस्तु अभीष्ट हो, उसे वह वदतु कहे कि किसे आज क्या दिया जाए। राजकुमारी पद्मावती तपोवन में रहने वाले तपस्वियों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है, अतः वह कंचुके द्वारा घोषणा करवाती है कि कस्यार्थ कलशेन, कस्यार्थ किसके लिए कलश की आवश्यकता है, कौन वस्त्र को खोज रहा है, किसने निश्चित नियमानुसार दीक्षा प्राप्त कर ली है और अब गुरु को दीक्षा भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता है। वह आए और आकर राजकुमारी जी को कहे, वह बतलाए कि किसको क्या चाहिए। राजकुमारी जी अपने ऊपर तपस्वियों को कुछ दान देकर अनुग्रह करना चाहती है और वे धार्मिक कार्य करने वाले लोगों में अनुराग रखने वाली है। अतः जिसको जो भी समीप्सित हो वह आकर कहे कि किसको आज क्या प्रदान किया जाए। धन्यवाद।
प्यार की नजर गई यार की खबर गई यार की खबर मिल गई प्यार की नजर गई यार की खबर मिल गई यार की खबर मिल गई यार की खबर मिल गई